आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन कीट का एक और ओड जिसका नाम है ओड टू साइकी। अगर हम ओड टू साइकी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे और इसके बाद इसके 20 एमसीक्यूज इसी के नीचे डिस्कस करेंगे। तो चलो इसके बेसिक फैक्ट कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि ओड टू साइकी किसने लिखा, तो जॉन कीट ने। ओड टू साइकी का जॉनर क्या है, ओड है। ये किस साल लिखा गया, ईयर ऑफ कंपोजिशन क्या है, 1819 में। सोर्स ऑफ लीजेंड क्या है इसका, एपुलियस। सोर्स टेक्स्ट की बात करें तो द गोल्डन एस मूवमेंट क्या है, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज। और इसके बाद स्पेशल फीचर हेलेनिज्म दिखाया जाता है इसमें। अगला सेंट्रल आइडिया की बात करें तो साइकी जो है वो सिंबलाइज करती है प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोल। साइकी इंसान की आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। शुद्धि इस तरह से होती है, प्यूरिफिकेशन किस तरीके से होता है, लव एंड सफरिंग के थ्रू। अच्छा, दिस पोएम एक्सप्रेसेस स्पिरिचुअल डिविजन थ्रू इमेजिनेशन। कविता कल्पना के जरिए आध्यात्मिक भक्ति दिखाती है। सिंबोलिज्म में बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम इसको सिंबोलिज्म कौन कौन से यूज हुए हैं, तो साइकी ह्यूमन सोल के लिए, टेम्पल स्पिरिचुअल रिकॉग्निशन के लिए, प्रीस्ट जो है वो पोइट एज अ डिवोटी के रूप में। इसके बाद अनट्रोडन रीजन, इनर इमेजिनेशन और क्रिएटिव माइंड। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं। ठीक है, किड्स रेगरेट दैट साइकी इज। अब जो कीट होता है वो रिग्रेट करता है। किस चीज पे रिग्रेट करता है, कि जो साइकी है, साइकी कोई मंदिर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड पूजा नहीं है, कोई भी मंदिर नहीं है साइकी का, और कोई भी ऑर्गेनाइज्ड उसकी पूजा नहीं होती। पोइट क्या करता है, पोइट ऑफर करता है। पोइट क्या करता है, कहता है खुद को पुजारी के तौर पर, अपने मन को मंदिर के तौर पर, है ना, हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट और हिज माइंड एज टेम्पल। emphasis on inner spiritual creation, not external ritual। बाहरी रिचुअल पर नहीं बल्कि अंदरूनी स्पिरिचुअल क्रिएशन पर जोर देता है। इसके कुछ लिटरेरी क्वालिटीज हैं। क्या है, मोस्ट पिक्टोरियल अमंग किड्स वुड, रिच इन इमेजरी एंड थॉट, स्ट्रॉन्ग हेलेनिस्टिक स्पिरिट, एक्सीलेंट बर्ड पेंटिंग, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ बर्ड पेंटिंग। ये सब इसमें दिखाए जाते हैं। थीम इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल लव, डिवोशन, इमेजिनेशन एज क्रिएटिव फोर्स, इनर वर्शिप वर्सेस एक्सटर्नल रिचुअल, सोल्स प्यूरिफिकेशन। टोन एंड मूड कैसा हो सकता है इसका, डिवोशनल, मेडिटेटिव, रोमांटिक और इमेजिनेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको देख के जाना ही जाना है। ठीक है, रिटन डेट 1819, सोर्स टेक्स्ट द गोल्डन एज, ऑथर ऑफ सोर्स एपुलियस, साइकी सिंबलाइज ह्यूमन सोल, टेम्पल वर्ल्ड पोइट्स माइंड नॉट फिजिकल। यहाँ पर सोज किड्स हेलेनिज्म हाईलाइट इमेजिनेशन एज सेक्रेड स्पेस, कंबाइनिंग मैथोलॉजी विद पर्सनल इमोशन। ठीक है, और इसके बाद मेच्योर हैंडलिंग ऑफ इमेजरी एंड डिवोशन। अब हम लोग चलते हैं किस पर, इसके 20 एमसीक्यूज पर। ठीक है, कितने, 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओ टू साइकी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ओ टू साइकी इज रिटन बाई। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दी पोएम बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ, इसका जॉनर क्या है, तो ये एक ओड है। अगला, ओ टू साइकी वाज रिटन इन, ओ टू साइकी कब लिखी गई, तो 1819 में लिखी गई है। अगला है, द पोएम इज बेस्ड ऑन द लेजेंड टोल्ड बाई। ये जो पोएम है वो बेस्ड ऑन है, यानी कि ये कविता किसकी कहानी पर आधारित है, तो ये एपुलियस, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, द लीजेंड ऑफ साइकी अपीयर्स इन, साइकी की कहानी किसमें आती है, तो ये द गोल्डन एस में आती है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा।
अगला साइकी सिंबलाइज, ये जो साइकी है वो किस चीज का सिंबलाइज है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोल थ्रू लव एंड सफरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बी ऑप्शन। साइकी किसका प्रतीक है? तो प्यार और दुख से इंसान की आत्मा की शुद्धि का। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा, द पोइट रेग्रेट्स दैट साइकी। अब जो पोइट है, कवि है, उसको रिग्रेट है, अफसोस है इस बात का कि साइकी का कोई भी मंदिर नहीं है, हैज नो टेम्पल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। अगला, पोइट प्रोमिसेस टू बिकम साइकीज, इसके बाद जो पोइट है वो साइकी का बनने की कोशिश करता है, क्या? प्रीस्ट, पुजारी बनने की, है ना? कभी साइकी का क्या बनने का वादा करता है? तो वो कहता है पुजारी। अगला, कभी साइकी के लिए एक मंदिर बनाएगा, द पोइट विल बिल्ड अ टेम्पल फॉर साइकी। ठीक है, तो इन सम अनट्रोडन रीजन ऑफ हिज माइंड, सी ऑप्शन हो जाएगा, उसके मन के किसी अनछुए इलाके में, यानी कि अपने मन में। अगला, अनटोडन रीजन का मतलब होता है अनछुआ, यानी कि इनर वर्ड ऑफ इमेजिनेशन कह सकते हो। ठीक है, अनछुए इलाके, वाक्यांश का मतलब है कल्पना की अंदरूनी दुनिया। नेक्स्ट, द पोइम इज रिगार्डेड एज द मोस्ट, ये जो पोइम है, कविता को माना जाता है सबसे ज्यादा, क्या माना जाता है? पिक्टोरियल, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ओ टू साइकी रिफ्लेक्स कीट्स, 12 नंबर, ओ टू साइकी कीट्स की झलक दिखाता है, क्या? हेलेनिज्म, बी ऑप्शन हो जाएगा। पोइम इज रिच इन, ये जो पोइम है वो रिच है किस में? सी ऑप्शन, थॉट एंड इमेजरी में। अगला, सोच और इमेजरी हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम इज, इस पोइम की सेंट्रल थीम कौन सी है? तो स्पिरिचुअल डिवोशन एंड इमेजिनेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पोइट्स एटीट्यूड टूवर्ड साइकी इज, साइकी के प्रति कवि का नजरिया है, कैसा है नजरिया? भक्ति भरा, तो बी ऑप्शन, डिवोशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है, द लाइन देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियंस टू, एक देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियन टू बताती है, ये किस चीज को बताती है? बर्ड पेंटिंग को बताती है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बर्ड पेंटिंग। देयर लिप्स टच्ड टच्ड नॉट बट हैड नॉट बीड अड्यू, 17 नंबर का, उनके होंठ नहीं छुए लेकिन अलविदा नहीं कहा था। तो इमोशनल, थोड़ा सा इंटीमेसी दिखाई गई है इन लाइनों में, बी ऑप्शन हो जाएगा। दी पोइम मेरली सेलिब्रेट्स, ये जो पोइम है वो मुख्य रूप से सेलिब्रेट करती है किस चीज को? द इनर इमेजिनेशन एंड स्पिरिचुअल लव को। अगला 19 नंबर पे, द सेटिंग ऑफ द टेम्पल इन द पोइट्स माइंड सजेस्ट, कवि के मन में मंदिर की सेटिंग बताती है, क्या बताती? अंदरूनी रूहानी रचना, इनर स्पिरिचुअल क्रिएशन को बताती है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, द डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ O2 साइकी इज, O2 साइकी का डोमिनेंट क्वालिटी क्या है, यानी कि इसकी कुछ खासियत है तो आपको वो खासियत बतानी है। तो सेंसुअस इमेजरी एंड हेलेनिस्टिक स्पिरिट, बी ऑप्शन, सेंसुअस इमेजरी एंड हेलेनिस्टिक स्पिरिट।